जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की भौगोलिक नामों के बारे में। राजस्थान को विभिन्न कालखंडों में विभिन्न नामों से जाना गया। तो इस मैप के माध्यम से किस तरफ का कौन सा भाग था और किस भाग को देखकर किसने क्या कहा उसके बारे में। राजस्थान के बारे में आप सभी जानते ही हैं। 30 मार्च 1949 से पहले राजस्थान नाम की कोई भी जो स्थान था, जगह थी, राजस्थान नाम से इसे कोई भी नहीं जानता था। यहाँ पर राजपूताओं का राज था। विभिन्न रियासतों पर विभिन्न शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे और विभिन्न प्रकार के, जैसे कि मेवाड़ में गुहिल, जयपुर में कछावा और मारवाड़ में राठौड़ और कोटा में चौहान हाड़ा शासक शासन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऋग्वेद काल में, कौन से काल में? ऋग्वेद काल में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त के नाम से पुकारा गया। क्या कहा गया? ऋग्वेद काल में इसे क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। वहीं पर रामायण काल में और रामायण काल के अंदर वाल्मीकि जी ने इसे मरुकांतार कहा। क्या कहा? मरुकांतार कहा। यहीं पर इस प्रदेश के लिए, विभिन्न इलाकों के लिए मरु देश, मरु प्रदेश और मरुवार शब्द का उल्लेख हुआ। वैसे तो इस प्रदेश के लिए जो मरुवार शब्द है मारवाड़ क्षेत्र के लिए हुआ है। इससे पहले मरु कहा गया, धीरे धीरे मरुवार कहा गया और अपभ्रंश होकर मारवाड़ कहलाया। और मारवाड़ का जो क्षेत्र है आसपास का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसके लिए मरु प्रदेश का उपयोग हुआ, जिसे धन्व प्रदेश भी कहा गया। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है वो हमें राजस्थानी के रूप में मिलता है। राजस्थानी अपने आपके गोसिंडी शिलालेख से मिलता है। वहीं पर राजस्थाना द्वितीय के रूप में बसंतगढ़ शिलालेख से 625 ईस्वी में सिरोही से आपको राजस्थाना द्वितीय के रूप में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और उसके साथ ही कौन कौन सी पुस्तकों के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन नहीं है। तो देखिए, सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक बताती है? तो मूणोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मूणोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई मूणोत नैन्सी दी ख्यात के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। वहीं पर राज रूपक करके एक पुस्तक है जिसके लेखक है वीरभान। कौन है? वीरभान। राज रूपक पुस्तक है, उसके अंदर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो जो वीरभान ने पुस्तक लिखी वो 1731 में लिखी। उनसे पहले मुणोत नैन्सी ने लिखी। तो सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक में हुआ? तो मुणोत नैन्सी की ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है। वहीं पर देखिए, राजस्थान शब्द के लिए राजा का निवास स्थान के रूप में इसका उपयोग होता रहा है। वहीं पर 1791 के अंदर, कब? 1791 के अंदर महाराजा भीम सिंह, जोधपुर के महाराजा हैं भीम सिंह जी, और जयपुर के आपके शासक हैं सवाई प्रताप सिंह जी। कौन है? सवाई प्रताप सिंह जी। इन दोनों के बीच में पत्राचार होता था। उन पत्राचारों के अंदर राजस्थाना नाम शब्द का उल्लेख है। कौन से शब्द का? राजस्थाना नाम। वहीं पर इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द, कौन सा? राजपुताना। जो जॉर्ज थॉमस था वो मराठों के लिए एक सेनापति के रूप में कार्य करता था। और वहां पर इसका जो गवर्नर था तो राजपुताना के पास में ही था। तो इसको विभिन्न जो मुस्लिम रियासतों के लोग थे, मुस्लिम इतिहासकार थे, इसको राजपुताना 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 कहते। तो इसने सर्वप्रथम इसका राजपुताना रूप में उल्लेख किया। तो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 में। अब जॉर्ज थॉमस ने 1800 में तो कह दिया, बोल के चला गया, तो इसको लिखित प्रमाण कौन दे रहा? तो इसके लिखित प्रमाण देगा विलियम फ्रैंकलिन। कौन देगा? विलियम फ्रैंकलिन। कब देगा? 1805 में। तो सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर इस प्रदेश के लिए राजपुताना शब्द का उल्लेख मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने किया। इस बात का उल्लेख किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन ने किया। वहीं पर इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का, रायथान शब्द का, रजवाड़ा शब्द का, तीन शब्द बता रहा हूं, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। इन तीनों शब्दों का उल्लेख कौन कर रहा है? मिस्टर कर्नल जेम्स टोड कर रहा है। किस पुस्तक के अंदर कर रहा है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर कर रहा है। और कब कर रहा है? तो 1829 के अंदर कर रहा है। कब कर रहा है? 1829 के अंदर। कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के अंदर था। और राजस्थान में यहाँ पे जो अ, बनिया लोग थे उनकी जो बहिया थी उनके अंदर रजवाड़ा रायथान नाम दिया गया था। तो उसने भी रजवाड़ा रायथान कहा और राजस्थान भी कहा। और राजस्थान के एकीकरण के दौरान, अब राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ हो रहा है? देखिए, एकीकरण के समय 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द जुड़ा।
कब जुड़ा? 25 मार्च 1948 को राजस्थान पूर्व संघ के नाम से जुड़ा, और ये दूसरा चरण था। कौन सा चरण? 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण। वहीं पर इसको 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आपके सामने आ चुका है। तो एकीकरण के समय इसका दूसरे चरण में इसका उल्लेख हुआ है 25 मार्च 1948, संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड। राजपुताना किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने 1800 में कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने कब कहा? 1829 में कहा। लिखित प्रमाण विलियम फ्रैंकलिन 1805। और कौन सी पुस्तकें हैं जहाँ पे राजस्थान शब्द का उल्लेख? मोहनोत नैंसी और वीरभान की राजरूपक। वहीं पर महाराजा भीम सिंह और सवाई प्रताप सिंह के बीच में 1791 के बीच में पत्राचार में राजस्थानाम शब्द का उल्लेख। ऋग्वेद में इसे ब्रह्मवेद, रामायण के अंदर इसे मरुकांतार कहा, और बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर इसे राजस्थानादित्य नाम से पुकारा गया 625 ईस्वी में। देखिए 625 ईस्वी पूर्व में। अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखिए बार बार रिवीजन करेंगे, एक ही चीज को बताएंगे फिर वापस रिपीट करेंगे, उससे याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी अन्य जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।